देखने वाली खूबसूरत आँखों और सुनने वाली समात को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल बटनी यमी रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इसको मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बाकी सारी चिकन कढ़ाइयों को भूल जाएंगे, यहाँ तक कि बट कढ़ाई को भी, और आपको सिर्फ याद रहेगी बटनी कढ़ाई। तो आप देख सकते हैं आधा ग्लास पानी में 2 मीडियम साइज़ प्याज, हाफ चम्मच मैंने नमक डाला है और इसे रख देना है हमने 10 मिनट के लिए। और जो मट्टी की हांडी है वो टाइम लेती है थोड़ा ना गर्म होने में। अब 4 अदद टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा मैंने जो लहसुन की एक गुट्टी ली है, थोड़ा सा अदरक साबित लिया है। तो इसे हम हल्का सा ना जला लेंगे यानी स्मोकी फ्लेवर आ जाए, और ये जो इसके जो छिलके हैं ना टमाटर के, ये अच्छी तरह उतर भी जाएंगे और इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये जल्दी से गल भी जाएंगे। और अब हम ना इसके छिलके उतार देंगे। देखिए टोमेटो जो है ना थोड़े से ठंडे हुए थे, ज़्यादा नहीं, यानी गरम गरम को मैंने हाथों से अच्छी तरह मसल लिया। फॉक की मदद से भी मसल सकती हैं, ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और लहसुन के छिलके उतार के छोटे छोटे काट लिए और अदरक को भी हम मोटा मोटा सा ना कूट लेंगे। यहाँ मैं बताती चलूँ, आपने किसी चीज़ को वॉश नहीं करना, पहले वॉश करके ड्राई करके ही आपने आग पे जलाना है। तो ये मैं शामिल कर दूँगी प्याज के अंदर, इससे इसकी प्यूरी बहुत अच्छी मिलेगी। 5-6 मिनट में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और भी आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी देख सकते हैं अदरक को मोटा मोटा कूटा और मैं चिकन के ऊपर अच्छी तरह लगा दूंगी। अगर आप ये स्टेप पहले करना चाहें तो अदरक को पहले करके 1 घंटा के लिए मैरिनेट अदरक के साथ कर सकते हैं चिकन को, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अभी मैं ये 10-15 मिनट मज़ीद हो जाएगा तो मुझे इतना ही करना था। अब देख सकते हैं नानी अम्मा के ज़माने का मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया, तो उसके साथ हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। तो हमें किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है या आपको लगे कि ये इससे भी सेट नहीं होगा तो आप ब्लेंडर में इसे थोड़ा सा ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इतनी प्यारी प्यूरी बन गई। हमने कोई रेड मिर्च नहीं डाली और कलर देखिए कितना प्यारा है। तो मैंने सोचा था कि जिस तरह हम टमाटो को जला के चटनी बनाते हैं ना, तो क्यों ना इस तरह की चिकन कढ़ाई के लिए एक मसाला तैयार किया जाए, यानी ग्रेवी तैयार की जाए, तो उसका फ्लेवर चेक किया जाए। तो यकीन करें जब मैंने ट्राई की तो इतनी अच्छी बनी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो इस लेवल पे आके मैंने इस पर मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है, रेड चिली फ्लेक्स। आपके पास घर में खुश्क मिर्च हो तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। असल इसका फ्लेवर किस मिर्च से आएगा आगे चल के बताते हैं। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा सा इसे उसी पानी में पकाया था 5 मिनट के लिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्राई किया था। और इसमें अब मैंने डाल दिया मक्खन। मक्खन से ये बहुत अच्छी बनेगी, बट कढ़ाई को आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप डाल्डा घी में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये मेल्ट होके मक्खन आधे कप से कम था, तो मैंने थोड़ा सा ना इसमें ऑयल यानी वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। लेकिन फिर भी हाफ कप कम होगा तो हम लास्ट में बैलेंस करना इसको बता देंगे कि कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम अच्छी तरह इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम दही डालेंगे और साथ में दही का थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढककर इतना पकाएंगे कि आपका जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम आगे चल के आपको बताते हैं कि इसमें आपने क्या क्या और कैसे कैसे शामिल करना है। तो मैंने कुछ चीज़ें काट ली हैं, जिसमें अदरक की स्लाइस है, लेमन स्लाइस है, हरी मिर्च है, साबुत हरी मिर्च मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि तकरीबन दही का पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ों को अभी से शामिल करके ना, तो फिर उसके बाद फ़ौरन से यानी 4-5 मिनट के अंदर अंदर दम पे लगा सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा थिक मसाला नहीं करना। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच ना सिर्फ देसी घी के डाले हैं। लास्ट में डालने से देसी घी, डालडा मत डालिएगा। उससे ये होगा कि अगर आप डालडा घी में भी बना रहे हैं ना तो एंड पे आप देसी घी डाल दें। साथ में मैंने कुछ लेमन स्लाइस और अदरक स्लाइस डाले हैं, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो इस तरह हमें ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सेहत के लिए भी ये चीज़ें अच्छी होती हैं। तो लाल गोल मिर्चें भी डाली हैं, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा रहता है और खूबसूरत लगती हैं। लेकिन अगर आप साबुत डालना चाहे वो डाल सकते हैं। अब मैंने रखना है इस तरह के मसाला ना बोटियों के साथ चिपके, तो मैं इसे थोड़ा थिक करूँगी। लेकिन इस लेवल पे अगर आप दम लगा दें तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और लुक भी बड़ी अच्छी आएगी। तो मैंने यहाँ काली मिर्च डाली। इसका असल जायका जो होता है ना, अगर आप रेड मिर्च ना भी डालें तो हरी मिर्च का और काली मिर्च का होता है। तो आपने ना ताज़ा काली मिर्च कूट के डालनी है, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना ताकि कलर ख़राब ना हो। तो थोड़ा सा धनिया डाला है, थोड़ा गरम मसाला घर का ही डाला है। तो अब इसे मैं लगा दूंगी दम पे, तो ये बिल्कुल ना वो साथ चिपक जाएगा मसाला। तो 2 से 3 मिनट दम लगाया, 2 मिनट वैसे ही रखा। अब आपको सामने मैं पेश करके दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ये इतना अच्छा कलर और टेस्ट और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पूरे किचन में। तो अब फाइनल लुक देखिएगा, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। मसाला जो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैंने बस नॉर्मल रखा है और ऑयल भी नॉर्मल रखा है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
तो अब बताएं कि आपको कौन सी कढ़ाई खाना पसंद है। तो मुझे रखें दुआ में याद, अपना रखें ढेर सारा ख्याल, खाएं पिए मज़े करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय टाटा।